हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10 के 2025 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगी, खास करके चैप्टर जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स का तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो वास्तविक संख्या में जाने से पहले कुछ चीज है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या बहुत दूर है, उससे पहले हम लोग जानते हैं क्या प्राकृतिक संख्या के बारे में। आपके लिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है? आप यह गिनती की संख्या, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से लेकर इनफिनिटी तक गिनती की संख्या। फिर सवाल ये आता है गिनती की संख्या कहते हैं, तो फिर पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी इसी गिनती की संख्या क्या जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो को अगर शामिल कर देते हैं कहाँ तक, इनफिनिटी तक, यानी जीरो को संख्या तक शामिल, तो क्या बन जाती है, तो पूर्ण संख्या। फिर इसी में अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में, किसमें, इंटीजर वाली अगर संख्या का नंबर आपसे पूछा जाएगा, सेम यही संख्या पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या जो होती है उसी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग माइनस इनफिनिटी लागू करें, ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, कौन सी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या आपका निकलता है, पूर्णांक। फिर पूर्णांक से आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, यानी वैसी संख्या जो q by q के रूप में लिख q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, क्या अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p by q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। फिर इसको हम आगे ले चलते हैं, तब हम लोग जानते हैं किसमें, वास्तविक संख्या के बारे में, किसमें, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रियल नंबर, ठीक है। यानी यही आज चैप्टर का हम लोग का नाम है। इसमें आने से पहले इसमें दोनों संख्याएं का कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी दोनों संख्याएं एक साथ जुड़ती है तब वास्तविक संख्या होती है। यहाँ तक आने से पहले हम लोग इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा जानते जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी एक एक क्वेश्चन रह जाता है। तो प्राकृतिक संख्या हेडिंग बनाकर आप लोग अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या में प्रयोग होने वाली संख्या क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, अब कहेंगे 1 2 3 4, यानी जहाँ से लोग काउंटिंग करते हैं ना वहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है। और ये कहाँ तक, अब जहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं क्या, इनफिनिटी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अनंत, क्या कहेंगे, अनंत, ठीक है। अंग्रेजी में इनफिनिटी कहते हैं, इनफिनिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे यहाँ से पूछ ले, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे, सबसे छोटा कौन है, 1। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे, प्राकृतिक संख्या आप कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफिनिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, इनफिनिटी हो सकती है।
इसी में अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, आप कहेगा सर 10 तक आए, एक 11 हो सकता है और एक 12 हो सकता है, और जाएंगे हम लोग, मान लीजिए कहीं 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। ये 100 तो 3 अंक में आ गया, ये तो पहले 2 अंक तक, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। सबसे छोटी कुछ आ गया। अच्छा 10 है, 10 के बाद ये 2 अंक है, कितना अंक है? 2 अंक की, ठीक है। अगर बड़ी संख्या अगर पूछेगा आप कहेंगे क्या है, गिनती संख्या अगर बात करें 99 है, अब हम लोग को क्या पूछा, छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन है? एक अंक का, एक 2 अंक का। तो इसके लिए अगर सम कहेगा, क्या सम कहेगा, अगर इसी में कहता है विषम संख्या, अगर विषम कह देगा यानी तब क्या हो जाएगा, 11, यानी 11 हो जाएगा, ठीक। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की अगर बात करेगा, सबसे बड़ी, आप कहिएगा सबसे बड़ी कौन सा? अगर अभाज्य संख्या अगर बोलेगा, अभाज्य संख्या अगर बोलता है, अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या अगर बोलता है तो क्या, 97, ठीक है। अगर यूं ही बोला है, सिर्फ बोला प्राकृत संख्या के बारे में, आप कहेंगे क्या, 99, क्या 99, ठीक है। इसमें और भी अगर कह सकता सम संख्या कह देगा तो आप कहिएगा सम संख्या कौन है। अगर सम संख्या की केस कह देगा, सम संख्या अगर इसे पूछ दे तो आप कहिएगा क्या, 98 है, क्या 98। सभी की एक करके हम बता देंगे, आजकल कोई क्वेश्चन देंगे अपने टाइम पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ, या तो आप बाद में लिख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है। इसी में आपसे अगर पूछ ले प्राकृत संख्या का योग के बारे में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रहेगा प्राकृत संख्या का योग। अगर प्राकृत संख्या अगर केगा योग बताने के लिए, योग उसके लिए फॉर्मूला आता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। इस पर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, प्राकृत संख्या का योग। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन देते हैं 1 नंबर पे, एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे 20 प्राकृत संख्या का योग, 20 प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। आप बताइएगा प्राकृत संख्या कितनी है, आप कहेंगे 20, n का मान कितना, 20 दिया होगा। आप जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर n × n + 1/2। n की वैल्यू कितनी है, अब कहेंगे 20 है, 20 + 1 बटे 2, 2 बार में गया 10, ध्यान दीजिएगा 10 आया, 20 + 1 21, इसको गुना कीजिएगा 210, 21 देंगे 210, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में आप करिएगा, एग्जांपल नंबर 2, सेकंड एग्जांपल दे रहे हैं 35, क्या 35 प्राकृत संख्या का योग, 35 प्राकृत संख्या का योग अगर पूछे, 35 प्राकृत संख्या का योग पूछे, आप कहेंगे n का वैल्यू दिया हुआ कितना, 35। आगे योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योग। और योग बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। n का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 35 है, 35 में 1 जुड़ेगा, 35 + 1/2, यानी 35 है तो 35 + 1 36/2, 2 बार में गया 18, यानी आप इसको आप गुना करेंगे 35 × 18, क्या इतना तो कर सकते हैं, 35 × 18, ठीक है। ये जो गुना करके आपको आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इस्तेमाल में, एक क्वेश्चन और है,
एग्जाम्पल नंबर 3 है 11 प्राकृतिक संख्या का योग। 11 प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू आप कहेंगे 11 है। योग क्या होता है? योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n का वैल्यू कहेंगे आप 11 है। 11 प्लस 1 11 प्लस 1 बाय 2। 11 11 प्लस 1 12 12 बाई कितना 2 2 बार में 6 2 बार में 6 11 गुना 6 11 छके बताओ 11 छके क्या बना लेंगे ऐसे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या आप लोग लिखिए, पूर्ण संख्या आप लोग लिखिए। पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। कौन से? पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, हम देखिए कहते हैं क्या होल नंबर। होल नंबर ठीक है, पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो क्या हो सकती है? तो पूर्ण संख्या बनती है। वही आप लिखिएगा यहाँ गिनती की संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य, क्या शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर जो संख्या का संग्रह होता है यानी कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन को पूर्ण संख्या कहते हैं। कलेक्शन को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पूर्ण नंबर के बारे में, आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से? आप कहेंगे 1 से लेकर कहाँ से? जरूरी नहीं कि n 11 12 तक ही रहेगा, डॉट कहाँ तक? हम लोग इनफिनाइट तक जा सकते हैं। इनफिनाइट तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफिनाइट कहते हैं। इनफिनाइट अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, यानी जहां तक आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे? जीरो को शामिल कर देंगे। क्या शामिल कर दें? जीरो को शामिल कर देंगे। तो अब ये संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। जीरो कौन सी संख्या? अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जीरो यानी शून्य कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है? आप क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका योग अगर पूछ दिया आपसे, योग अगर पूछ होगा, ठीक है, योग के लिए होता है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, n/2। क्वेश्चन अगर इस पर देंगे जैसे कि अगर 20 पूर्ण संख्या का योग, 20 पूर्ण संख्या का योग, 20 पूर्ण संख्या का योग, आप कहेंगे n का मान कितना? 20, n का मान 20। योग बोला n इंटू n माइनस 1/2। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ लाते हैं 20 इंटू 20 माइनस 1/2। 2 बार ये कट गया 10। इसको कभी मत कर दीजिएगा क्योंकि यह अलग चीज है। इसको माइनस करने के बाद आप काट सकते हैं अगर कट रही है, ऐसे अन्यथा नहीं कटेगी। 10 लाएंगे 20 में से 19, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपके लिए 190 आएगा। कितना आएगा? 190। क्वेश्चन अगला है, हम देते हैं 11। क्या? 11 पूर्ण संख्या का, 11 पूर्ण संख्या का योग। क्या? 11 पूर्ण संख्या का योग। आप कहेंगे n का मान कितना? 11।
फॉर्मूला होता है योग बराबर n इंटू n माइनस 1/2। n का मान कितना है 11, 11 में से 1 गया बाय 2। अगर ये नहीं कट रहा है तो आप इसको पहले माइनस कर देंगे, 11 के 11, 11 में से 1 गया तो आप कहेंगे 10, 10 बचे 2 बचे 10, आप कहेंगे 11 गुना 5 11 बचे 55। ठीक है, या तो ये कट रही होगी या नहीं ये कटेगी तो आप माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद ये आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अगला आप लिखिएगा पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तीसरा है आपका इंटीजर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीजर तीसरा है इंटीजर के बारे में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक लिखते जाइएगा, अंग्रेजी लिखने का है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाता है, ये ऋणात्मक संख्या उसमें शामिल की जाती है तो क्या बनती है पूर्णांक बनती है। आप कहेंगे पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक को क्या ऋणात्मक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कहां से स्टार्ट होती है? आप कहेंगे पूर्ण संख्या का परिवार, पूर्ण संख्या कहां से होती है? पूर्ण संख्या कहां से होती है इससे पहले हम बात किए हैं। कहां तक आप जाएंगे? इनफिनाइट। अच्छा, ये प्लस में जाएगी सभी संख्या। अच्छा, ये भी यहाँ क्या आएगा आपको माइनस में, यानी माइनस इनफिनाइट से शुरू होगा, माइनस इनफिनाइट 0 भी आ जाएगा, उसके बाद प्लस की हो जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर दूसरा अगर एग्जांपल देखिए, माइनस इनफिनाइट हम यहाँ आपको लेते हैं, मान लेते हैं -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, जहाँ तक आपकी इच्छा जाने है जा सकते हैं। हम ऐसा अगर लिख देंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि माइनस इनफिनाइट से स्टार्ट करेंगे 0 तक भी, 0 इसमें शामिल होगी और उसके बाद प्लस इनफिनाइट तक जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राकृतिक संख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राकृतिक संख्या। अगर 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या होगी, 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण, उसी में ऋणात्मक संख्या वगैरह जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या पूर्णांक। क्या कहते हैं पूर्णांक। यानी ये पूर्णांक में जो है ये भी आएगा और ये भी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपसे सवाल अगर पूछेगा, हम नीचे में रहने देते इसको, हम आपको लिख देते हैं। सवाल कैसे पूछेगा? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, आप क्या जवाब देंगे? सभी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हुई, पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आएगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या उसमें नहीं आएगी। आप कहेंगे यस सर आएंगे। अगर उल्टा शिफ्ट कर देंगे, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। क्या प्राकृतिक संख्या होगी? आप कहेंगे सभी पूर्ण संख्या में। अगर पूर्ण संख्या जब स्टार्ट होती है तो कहां से? 0 से होता है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या में थे? आप कहेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक इनफिनाइट चल जाएंगे। और पूर्ण संख्या अगर बात करें 0 1 2 3 4 कहां तक इनफिनाइट है। अब देखिए 1 से लेकर इनफिनाइट तक है, यहाँ से 1 से लेकर इनफिनाइट तक है, लेकिन क्या 0 शामिल है? आप कहेंगे नहीं। जब 0 सभी बोला है, सभी मतलब जितने इसमें है वो सभी इसमें भी है, तो सवाल है तो है, लेकिन 0 है कभी
जीरो इसमें नहीं है शामिल, क्योंकि ये जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो शामिल इसमें नहीं है। और दूसरा अगर इससे सवाल पूछेगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगी, तो जवाब आएगा क्या? यस। अगर उल्टा पूछिएगा, उल्टा सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होगी, तो जवाब होगा। इसमें दो सवाल करते, एक प्राकृत संख्या की है, एक पूर्ण संख्या भी की है। यानी सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होगी, तो सवाल है क्या? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ से आपसे सवाल बना कर पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये 9th का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम। आप 9th तक पढ़े तो आप ध्यान, इससे भी क्या कहता है, सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या को थोड़ा सा ध्यान देते हैं लोग। आप लिखते भी जाइएगा, अगर नहीं तो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कहाँ जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम में। वहाँ पे आपको जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वो वैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको इच्छा है कि लिखे कम, आप सिर्फ समझ लीजिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें तो बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर कहते हैं किसको? आप कहेंगे वैश्विक संख्या जो दो से पूर्णता भाग लग जाए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, 18, 20, कंटिन्यू कहाँ तक? आप कहेंगे 98, 99 और 100 कहाँ तक? जहाँ तक आपको जाने की इच्छा है आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, कभी इससे भी सवाल में लिया जाता है, ठीक है। कैसे पूछेगा आपको? सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी कौन सी सम संख्या है? आप कहेंगे 2 है। अब ऐसे ही कहेगा सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या का 100 तक आए, उसके आगे और भी जा सकते हैं। क्या? इनफिनाइट। क्या? इनफिनाइट। उसके बाद अगर इसमें पूछेगा एक अंक की बात करें, अगर हम इसमें 2 अंक कह देगा, 2 अंक की, क्या? 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2 अंक की, 1 अंक, यहाँ से 2 अंक स्टार्ट हुआ, 12, 14, 16, 18, 20, जहाँ तक आप 99 तक जाएंगे तो आपको 2 अंक ही आपको दिखेगा। तो सबसे छोटा कौन सा संख्या है? आपके 10। कौन सा? 10। अगर इसी में आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 2 अंकों को सबसे बड़ी सम संख्या, आप कहेंगे सर ये 98, 99 तो है नहीं, 2 से मतलब भाग नहीं लग रही है, और आप कहेंगे क्या? 98 से पहले क्या? 96। उसके बाद जाएगा कितना? 100। क्या 100 है? 103 अंक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा? 98 होगी। क्या होगी? 98। ऐसे अगर विषम संख्या के बारे में पूछा जाता है, ठीक है।
उसके बाद आप अगला हेडिंग लिखिएगा विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में आप लोग? विषम संख्या के बारे में अगला हेडिंग दीजिएगा। सम संख्या का घर एक और अगर सम संख्या का योग पूछ लिया आपसे, अगर सम संख्या का अगर आपसे योग पूछ ले तब क्या कीजिएगा? सम संख्या का योग n into n plus 1 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 एग्जाम्पल देखिए, अगर आप सवाल देते हैं, मान लीजिए हम कहेंगे 10 सम संख्याओं का योग, 10 सम संख्या का योग, 10 सम संख्या का योग अगर करेगा तो 10 सम संख्या आप यहाँ से कौन से लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस सब को आप ऐड करेंगे, आपको हो सकता है ऐड करने में क्या होगा, दिक्कत भी होगा, या फिर आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अगर आप ये करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, आप तुरंत दिखाएंगे क्या n बराबर आपके कितना 10। अच्छा योग कितना होता है? आपके योग होता है n into n plus 1 n into n plus 1 n का मान कितना? आपके 20 है, 20 प्लस 1 21, 20 गुना 21, अब 20 गुना 21 आप बताएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 21 दूनी 42 420, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 5 देते हैं या 25 देते हैं, 25 सम संख्या है, 25 सम संख्या का योग, 25 सम संख्या के योग आपने n into n plus 1 तो 25 है तो 25 25 प्लस 1 25 प्लस 1 25 का 25 25 प्लस 1 26, ठीक है। अब 25 गुना 26 कीजिए, 25 गुना 26 करके यहाँ लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? जवाब आ जाएगा। योग अगर पूछेगा तो तब का ये केस है। उसके बाद पूछेंगे क्या? विषम संख्या के बारे में, ठीक है। विषम संख्या यदि बताइएगा, विषम संख्या के बारे में लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या देंगे, विषम संख्या दीजिएगा, विषम संख्या क्या देंगे? विषम संख्या, विषम संख्या हम देंगे, यहाँ देखिए बात करेंगे तो ऑड नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे या 2 से भाग पूर्णतः नहीं लगे उनको क्या कहेंगे? या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे, 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अगर विषम संख्या के बारे में पूछ दे कौन कौन सा विषम संख्या कहेंगे? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17, 19, 21, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अगर इसमें आपसे पूछिएगा सबसे 2 अंक की सबसे
छोटी विषम संख्या, विषम संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। अब 1 अंक का है, ये 2 अंक का स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब 2 अंक का सबसे छोटा क्या है? 11 है। कितना 11? इसको 11 कहते हैं। उसके बाद क्या कर 2 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यह है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछेगा 2 अंक की। आप यहाँ तक आए मान लीजिए, ठीक है। आप कहीं 95 मिलेगा, 96, 97, 98, 99, 100, ये तो 3 अंक आ गया, तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए विषम संख्या बोले नहीं, जो 2 से भाग नहीं लगती, ये तो 2 से भाग लग जाएगी, ये नहीं लगेगी, ये लग जाएगी। यानी देखिए कौन सी संख्या आप कहेंगे तो 99 हो सकती है। कौन? 99, ठीक है। अगर अभाज्य के भी तब आप क्या बोलते हैं? ठीक है, इससे भी बड़ी हो जाए 99, जो 2 से पूर्णतः भाग, जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगती, पूर्णतः भाग नहीं लग रही, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ लेगा तो आप इसके जवाब दे पाइएगा कि नहीं, दीजिएगा। अगर इसका योग आपसे पूछ लेगा, योग क्या विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग पूछे, आप कहेंगे क्या? n²। क्या कहेंगे? n²। यानी 2 संख्या दी रहेगी, उन्हीं का क्या करेंगे? स्क्वायर, ठीक है। सवाल आपका है 10 विषम संख्या का योग, 10 विषम संख्या का योग, ये आपका क्या सवाल है? बनाइएगा 10 विषम संख्या का योग, 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 10 विषम संख्या का योग बनाए। आप कहेंगे n बराबर कितना है? 10। अच्छा विषम संख्या के योग क्या से बताया जा रहा था? n का स्क्वायर। अच्छा n का मान कितना है? 10। 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसके पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि इसी संख्या को 2 बार लिखना है गुणा में। कितना बार? 2 बार लिखना है गुणा में। अब बताइए 1 गुना 1 कीजिएगा, एक टाइम, एक टाइम, 2 टाइम के क्या आप गुणा कर दीजिए, आपको जैसे सहूलियत मिली वैसे आप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 25 विषम संख्या का योग, 25 विषम संख्या का योग, 25 विषम संख्या का योग, 25 विषम संख्या का योग। आपके n बराबर कितना है? तो 25 है। n का क्या करना है? तो स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर करना है। तो 25 का जब स्क्वायर करना है, इसका मतलब हुआ इसको कितनी बार लिखना है? लिखना कितनी बार है? बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर है तो लिख देते हैं क्या? 25 गुना 2, क्योंकि ये क्या बिल्कुल गलत है। 25 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25 का पावर 2 का मतलब हुआ उस संख्या को 2 बार गुना करना, उसी संख्या को 2 बार क्या करना है? गुना। 25 गुना 25। आप कहेंगे 25 25 का 25, 3 है, एक इसके आगे क्या होता है? 2 है, एक इसके आगे 3, 3 गुना 3 है, 3 दूनी 6, तो 625। इसका 5 का नियम है गुना करने का। 25 का अगर स्क्वायर कहा गया है तो आप 25 का अगर स्क्वायर करते हैं, एक आसान तरीका है, 5 का पहले स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 25 आप लोग, ठीक है। अच्छा 2 के बाद कौन सा संख्या? 3, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 625। ऐसे आपको कोई भी संख्या को बोलेगा कर लेंगे। 95 का अगर लेगा स्क्वायर निकालने के लिए, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा 9 के बाद क्या होता है? एक संख्या थी 10, 10 गुना 9, 10 9 कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुई बात। इससे अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। अगला हम लोग
देखते हैं, लिखे। और अगर क्वेश्चन एक और हम देखते हैं आपको, मान लीजिए 5 का कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन, 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग बनाइए। 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग बनाना है आपको। 5 विषम संख्याओं का योग, योग 5 विषम संख्याओं का योग, इसको मिटा दे। 5 विषम संख्याओं का योग बनाइए। 5 का सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। ये भी गलत बना देंगे। 5 का विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अब दीजिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दीजिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दीजिएगा, अभाज्य संख्या लिखिएगा। एक से बड़ी भी सभी संख्याएं एक से बड़ी भी सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यानी या तो वैसी संख्या, या तो वह संख्या 1 से कटेगी, या तो वह संख्या उसी संख्या से कटेगी जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है। यानी 1 से बड़ा होना चाहिए और वैसी संख्या होना चाहिए, वह जो संख्या या इसी संख्या से कटना चाहिए। अगर 5 है तो 5 से ही कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। विभाजित का मतलब होना कि भाग देना, वह बाकी दूसरे से भाग नहीं लग सकती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या बराबर अगर आप लिखेंगे, अभाज्य संख्या बराबर 1 से बड़ी बोला तो 1 तो आप लिखिएगा नहीं ना, 1 के बाद क्या लिखिएगा, 2 बोलिएगा। आप बोलिएगा सर 3 है, अब बोलिएगा और क्या, 1 से बड़ी कैसे, जो 1 एवं स्वयं के अलावा इसी से ना कटे, आप कहेंगे 5 7 9 नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि 1 से क्या है, 3 से भी और 9 से, ये 1 से अधिक ना हो गया, ये नहीं होगी। 11 13 15 17 17 18 19 23 और 27 को नहीं होगी, 29 हो जाएगी। डॉट 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 कहाँ तक, 97 98 तो होगी नहीं, डॉट 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 कहाँ तक, इनफिनाइट, कहाँ इनफिनाइट। हम क्यों लिखे बीच में 12 के एरिया लिखे, इसके पीछे रीजन है, रीजन सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपके इनफिनाइट,
इनफिनाइट। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की, एक ही अंक है यहाँ डबल आ रहा है, ठीक है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और दो अंकों की सबसे बड़ी, कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो अंकों की, ये भी दो अंक क्या छोटी है, इससे भी ये बड़ा। और आगे जाइए आप कंटिन्यू आएंगे तो क्या है 97, 97, कौन सी 97, ठीक है। क्यों लिखी थी ये, क्यों लिखी थी, ठीक है। अब आपको ध्यान आया होगा क्या, नहीं 97, ठीक है। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, अक्सर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों लिखे ये, देखने की वजह क्या था, समझ गए, समझे। अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला दीजिएगा आप लोग हेडिंग, इसके बाद अगला दीजिएगा भाज्य संख्या के बारे में, इसके बारे में भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। भाज्य संख्या के बारे में अगला दीजिएगा भाज्य संख्या के बारे में, खत्म कर दे। भाज्य संख्या के बारे में भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या लिखकर लिखिएगा वे सभी संख्या एक से बड़ी लिखिएगा, एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाज्यता, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या बराबर एक से बड़ी बोला ना, एक से बड़ा तो दो भी है, दो भी इसमें काउंट करेंगे, सवाल है नहीं, ठीक है। क्योंकि यार एक से लग रहा है और यार दो से ही लग रहा है, उसके अलावा किसी अन्य से लग रहा है नहीं, इसको सम खत्म कर देंगे, ठीक है। दो बारह 21, 3 तो दूसरा आप कहेंगे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 2 98 लीजिए, 99 लीजिए, उसके बाद 100 लीजिए, कहाँ तक चले जाइए, इनफिनाइट तक आ जाइए,
या बीच में क्यों लिखे इसके पीछे रीजन है, हम बात करेंगे। ठीक है, याद कीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आप कहेंगे 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछिएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपके क्या है? 9। क्या कहते हैं हिंदी में? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अगर 2 अंक की बात करेगा, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी? सबसे बड़ी भाज्य संख्या 2 अंक की अगर पूछ रहा है, कितनी? 2 अंक। सबसे छोटा क्या है? 8 के बाद तो क्या है? 10 ही तो है। अब 12 एक अंक तो बड़ा हो गया ना। 2 अंकों में कितनी संख्या? ये है 10। अगर बड़ी पूछ दिया आपसे, 2 अंकों की या 2 अंक की सबसे बड़ी हम भाज्य संख्या में 2 अंकों की उल्टा हम लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बोला, 2 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? और यहाँ तक हम उल्टा बड़ी लिखा गया, यहाँ क्या लिखते? छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 1। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1 से 2 1 या 2 वीडियो आएगा। उसमें आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट, ये पार्ट 1 हुआ। और ना ही अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। एक कौन सी संख्या? ना तो अभाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या है। और अगर आपसे पूछिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल। अच्छा, छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की अगर बात करेगा, यानी भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से भी बड़ी वे सही संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। अभाज्य संख्या का मतलब 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य में हम आपको लिखाए थे, और भाज्य में लिखा है हम आपको 4, और भाज्य में लिखा है क्या? 2। इन दोनों संख्याओं के क्या करना है? गुना आपको करना है। गुणनफल बोला है, गुणनफल का मतलब क्या समझा? गुना करना। क्या करना है? गुना। यानी 4 गुना 2, 4 गुने 8। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद याद इसको रखिएगा, आधा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जाने हैं, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखिएगा, जिन दो संख्याओं का
दो संख्या, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ मौसो एक हो, वे सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, इनका एचसीएफ जब आप निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ अगर निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, और अगर लिखने के बाद है तो 2 और 3 हो गया, ठीक है, 17 और 20 हो गया, 17 और 20, ठीक है। और भी बहुत सारा संख्या, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ठीक है, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में परिमेय संख्या के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या, लीजिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, वैसी संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे अगर आपसे पूछेगा, एक दो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या, जैसे 0 भी एक क्या परिमेय संख्या, 2/3 हो गया, ठीक है, -5 हो गया, -12/6 हो गया, और 22/7 हो गया, और भी आप कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, परिमेय संख्या है, यदि नहीं कुछ नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। आप कहेंगे सर 1/0 लिख सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है, यह कभी भी संभव नहीं है, क्या गलत है, ऐसा आप लिख नहीं सकते हैं, तो क्या आप परिभाषित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लीजिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त यानी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्यू लिखते हैं, क्यू में हम लोग नॉट इक्वल टू 0 कह देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी सेम फंक्शन है, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, आपसे पूछेगा कि क्या एग्जांपल हो सकती है, आप कहेंगे √2, जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकल पाए, ठीक है, √3, √5, √7, आप कहेंगे √9, इसका फैक्टर निकालते हैं 3 × 3, ये 3 कॉमन आ जाता है, ऐसे किया नहीं होगा, ठीक है, इसको कभी नहीं, √11 डॉट कर दो। और एक इसमें लिख दीजिएगा पाई,
क्या पाई डॉट 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 UTC नोट करके लिखिएगा। ये पूछता है, नोट लिखिएगा 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। और याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या, इसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या, इसको क्या कहेंगे एक अपरिमेय संख्या। कभी पाई को लिखे ना यहाँ पाई, ये पाई का मान अगर पूछेगा तो पाई का मान 22/7 ही होता, ये दोनों इक्वल होता। बट इसके केस में कभी कभी पाई इक्वल टू 3.14 भी लिखेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। आप कहेंगे सर जब इसके बराबर ये होता है जिसको इस रूप में क्यों लिखा जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर हमको एक टाइम मिलेगा तो हम आपको एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता सकेंगे क्यों नहीं इसको ये दोनों जब लिखिए इसको परिमेय अपरिमेय, इसको परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है क्या वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या तक आने के बारे में उससे पहले हमको कितनी चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुण के भी बारे में हम लोग एक क्लास में पढ़े हैं, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वहां से अक्सर सवाल पूछता है, ठीक है। आपको लगता है कि एक क्लास से सवाल नहीं पूछता है, लेकिन सवाल रहता है, ठीक है। लेवल ऐसा रहता है कि आपको एहसास नहीं होता क्या इससे सवाल है या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को ये दोनों एक साथ मिला करेगा, उसको क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे वास्तविक परिमेय संख्या रहेगी और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग होता है वह क्या होता है वास्तविक संख्या। यहां से आप याद रखिएगा नोट करके, और परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या एक क्लास का पोर्शन है और 9 का। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन दोनों के योग 9th में क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 9th में जो पढ़े हैं वो बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति, इनके भी बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, हम लोग जाते हैं बस यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये संख्या ये नियम है, ठीक है, ये 4 पेपर है, उन 4 पेपर को आप ध्यान से रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वहां से भी सवाल आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ वास्तविक संख्या पर है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा,
एक चीज और हम आपको डाटा बता रहे हैं, उस डाटा को ध्यान रखिएगा। ये 9th क्लास में हम लोग जो बात की, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, उनको याद रखिएगा। उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं की है अभी। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी चर्चा भी एक हम शॉर्ट्स लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा प्राकृत संख्या के बारे में, क्या प्राकृत संख्या, ठीक है। ये प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक है, और एक कहेंगे परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग आएंगे वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या। ध्यान दिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी तो सवाल है हाँ होगी, यस। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में होगी, सवाल है यस। ये वाला इसमें होगी तो यस, ये वाला इसमें होगी तो यस। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी तो यस। अगर उल्टा बोलेगा, यहाँ से संख्या इसमें आती है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन बनता है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगी तो सवाल है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन बनता है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या होगी तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी, आप कहेंगे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों आपको कंडीशन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, अगर हम लोग पहले ऐसे बनाते हैं एक बॉक्स, यानी ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या से ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये क्या वास्तविक। यानी प्राकृतिक संख्या से नीचे की ओर अगर हम लोग आते हैं, नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो ये सभी संख्याएं संभव हो सकती है और होती भी है। अगर हम लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा हम किसी भी रो में आए या कॉलम या सर्कल में एंटर करें, वह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों सिचुएशन बनती है। अगर सही बोलेगा तो संभवता है कि नहीं होती, कुछ होगी कुछ नहीं होगी। अगर ये पूछ दिया तब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर कथन का पूछ दिया कुछ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, कथन दिया, निष्कर्ष है, निष्कर्ष करके आपको देखिए, जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें अगर दे दिया तब इसमें फंसने की चांस आप लोग की हो जाएगी, ठीक। उतना पूछेगा नहीं इस बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उतना हम लोग को कल के बिहार पुलिस के एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा सा मैथ वगैरह पूछता है तो वहां से ये सब पूछ लेता है, अन्यथा नहीं होती, ठीक है। अगले हम लोग की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।